मिलेट्स यानी कि श्री अन्ना इंसान द्वारा उगाई जाने वाली सबसे पुरानी फसलों में से एक है। इनकी शुरुआत सबसे पहले एशिया और अफ्रीका से हुई और फिर ये पूरे वर्ल्ड में उगाए जाने लगे। इंडिया में मिलेट्स स्टेपल फूड हुआ करता था। फिर एक समय ऐसा आया जब ये पारंपरिक अनाज हमारे किचन से गायब होने लगा। इंडिया के साथ ही बाकी कंट्रीज में भी इनका प्रोडक्शन कम होने लगा। फूड कॉन्ग्लोमरेट्स प्रॉफिट्स के लिए वीट, राइस या बाकी ग्रेन्स का यूज करने लगे। पैकेज फूड मार्केट वीट ड्रिवन होने लगा और साथ ही कंज्यूमर्स की चॉइस भी। मिलेट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इसे रिवाइव करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए। 2018 में मिलेट्स को रीब्रांड किया न्यूट्री सीरियल्स के नाम से और 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया के प्रपोजल पे 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अनाउंस किया। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बाद भी मिलेट्स का कंजम्पशन बाकी ग्रेन्स की तुलना में ना के बराबर है। आखिर क्या वजह है कि इतनी खूबियों वाले न्यूट्री सीरियल्स लोगों की डेली मील्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं? ये जानने के लिए आज हमारे साथ हैं गोल्डन मिलेट्स की गोल्डन गर्ल शुभांगी सिंह। शुभांगी मिलेट्स की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। आर्किटेक्ट से मिलेट एंटरप्रेन्योर की जर्नी तय कर चुकी शुभांगी को इनके स्टार्टअप गोल्डन मिलेट्स के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिसेस द्रौपदी मुर्मू से अवार्ड भी मिला है। सो लेट्स वेलकम आवर मिलेट एक्सपर्ट फॉर टुडे, शुभांगी सिंह। सो वेलकम शुभांगी टू आवर चैनल कृषि ऋषि बाय शून्या। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। और सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, योर इंट्रोडक्शन, योर अर्ली जर्नी और आर्किटेक्ट से एंटरप्रेन्योर तक का सफ़र आपने कैसे तय किया, और एंटरप्रेन्योर में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या प्रोडक्ट लाइन है उसके पीछे आपका मोटिवेशन, ये थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आप डिटेल में बताइए। सो थैंक यू सो मच एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, स्पेशली मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, विच इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिलेट्स टुगेदर। तो एक्चुअली माई जर्नी वाज मोर लाइक आप जब बचपन से होते हो ना तो आपको आपका पैशन धीरे धीरे समझ में आता है एंड वो बहुत अर्ली स्टेज में आपको पता नहीं होता कि मुझे यही करना है। एंड स्पेशली जब आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हैं अपनी पूरी फैमिली में, जहाँ पे सब लोग सर्विस बेस्ड हैं, माई डैड्स फ्रॉम आर्मी, सो आपको वो विजन भी नहीं होता। एंड कॉलेज टाइम से ही आई वांटेड कि नहीं, मेरा कुछ थोड़ा सा अपना कुछ बिजनेस होना चाहिए। बट देन इवेंचुअली मैं आर्किटेक्चर जब पढ़ रही थी तो आई स्टार्टेड विद स्मॉल थिंग्स, डिज़ाइनिंग किसी के लिए कर दी ऐसे। तो वहाँ से धीरे धीरे आई बिकेम कि हाँ, एक एंटरप्रेन्योर माइंड, उस टाइम वर्ड ये सब नहीं पता होते थे, तो वहाँ से शुरू हुआ। देन मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, आई वॉज वर्किंग, बट देन इतने आइडियाज़ आते थे। तो आज के टाइम पे बहुत पॉडकास्ट हैं कि आप आइडियाज़ को कैसे सर्कुलेट करो, बट उस टाइम नहीं थे। एंड इवेंचुअली आई स्टार्टेड सेइंग माय डैड कि डैड मुझे ना जॉब नहीं करनी और मुझे ना बिज़नेस करना है। तो ही सेड बिज़नेस आता है तेरे को, क्योंकि मुझे तो नहीं आता। तो ही सेड कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, यू लर्न बिज़नेस। तो कहीं इंटरनेट से पढ़ा, कुछ लोगों से मिलने गए, उसके बाद धीरे धीरे इवेंचुअली आई स्टार्टेड अ बिजनेस विच इज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड ही था। बट उसी टाइम मेरी मम्मा बहुत बीमार हो गई एंड जब वो बीमार हुई देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग कि क्या रीज़न है। कोई रीज़न नहीं समझ में आता था। तो देन वी केम अपॉन कि नहीं, फूड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड फूड जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तब तक आप दूसरी चीज़ों पे काम नहीं कर सकते। एंड बिकेम वेरी पर्सनल टू मी। आई थिंक अपनी मम्मा के बारे में बहुत ज़्यादा ही आप पर्सनल हो जाते हो। सो वो फिर एक मूवमेंट की तरह मैंने आर्किटेक्चर से फूड के ऊपर फोकस करना शुरू किया। एंड वहाँ टच डाउन करते करते मुझे मिलेट्स मिले। एंड मिलेट्स, जैसे ही मुझे मिलेट्स के बारे में पता चला, दीज आर एंशिएंट ग्रेन्स, दीज आर लाइक सुपर ग्रेन्स। क्योंकि ये सिर्फ आपको एनवायरनमेंट नहीं, बहुत सारी और भी फैक्टर्स हैं। दिस इज़ लाइक अ 360 डिग्री एरिया जहाँ पे आप टच डाउन कर सकते हो। आई टोल्ड माई डैड कि डैड, आई थिंक द कंट्री नीड्स मी। कंट्री के साथ आपको एक पैशन दिखा। आई सॉ कि मैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड आई टोल्ड माई डैड, ही वॉज इन आर्मी, इज़ वेरी पैशनेट अबाउट इंडिया। अपना भारत, अपने देश के लिए कुछ करना है। एंड यहाँ पे मैंने अपना बिजनेस वगैरह सब शट डाउन किया, सिर्फ मिलेट्स पे फोकस करना शुरू किया। बहुत स्ट्रगल्स आए क्योंकि मिलेट्स इतना पॉपुलर नहीं था, बट इवेंचुअली ही सपोर्टेड मी
and then my husband also supported me. So very nicely धीरे धीरे आई गॉट इन टू द फील्ड. एग्रीकल्चर में ज़्यादातर फीमेल्स नहीं करती हैं काम, बट वो भी एक मेरे लिए एक मोटिवेशन बना. एंड यू नो, आप जब प्रैक्टिकली कोई चीज़ करते हो तो आपको पता, नेक्स्ट स्टेप धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आपको मार्केट में क्या चाहिए, लोगों के लिए क्या चाहिए. सो वो धीरे धीरे मेरा मोटिवेशन बनता गया. इट्स 360 डिग्री थिंग. आई थिंक इम्पैक्ट बनाना वॉज द मेजर पार्ट. एंड so far we are 0 to 1 now. Let's see आगे कहाँ ले जाते हैं. Very nice, Shubhangi, and I really feel कि the country needs you and the country needs millets. So you said that it is beneficial. So the next question is कि millets कैसे environment और farmers के लिए healthy हैं, उनके लिए कैसे beneficial हैं? Yeah, so last year जब हमें award मिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो हम लोग को ना ये क्वेश्चन बहुत फोकस पे आया कि कैसे एक एंशिएंट ग्रेन्स के साथ आप काम कर रहे हो, ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं, ये इसके ऊपर क्यों कर रहे हैं काम. तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो आंसर हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि एक तो फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस. आई विल टेक ऑन वन पॉइंट एट द टाइम. फार्मर इकोनॉमिक कंडीशंस आर बेटर, क्योंकि ड्रॉट एरियाज़ में और कुछ उग ही नहीं सकता, वहाँ मिलेट्स आसानी से उग जाते हैं. फिर आप नेक्स्ट देखो, आपकी क्रॉप्स जो है, सॉइल हेल्थ जो है, क्रॉप्स और सॉइल हेल्थ गो हैंड इन हैंड टुगेदर. वो वहाँ बहुत सॉइल हेल्थ ख़राब हो रही है बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन कैश क्रॉप्स. वहाँ मिलेट्स आपको रीजेनरेटिव फार्मिंग देते हैं एंड दे फर्टाइल योर लैंड लाइक एनीथिंग. हमने ये एक एक्सपेरिमेंट किया ऑल अराउंड वर्ल्ड, कहाँ कहाँ पे यू नो फर्टाइल लैंड है, स्पेशली मिलेट्स रिलेटेड रीजनरेटिव फार्मिंग कहाँ हो रही है. सो वी सॉ ब्राज़ील के अंदर हम लोगों ने वहाँ पे सोरगम के ऊपर काम किया. हम लोगों ने देखा वो लोग ऑलरेडी उसको उगाते हैं एंड दे पुट इट बैक टू द सॉइल. उसको ना खाते हैं ना फॉडर में देते हैं. इट्स लाइक अ गोल्ड फॉर देम. एंड व्हाई दैट? बिकॉज एवरी 3 years दे वांट कि सॉइल दोबारा से फर्टाइल हो जाए. ओके. तो वो उसको ग्रो करते हैं एंड दे जस्ट उसको स्कॉच करके पूरा का पूरा वापस से सॉइल के अंदर डाल देते हैं. For 3 years? फॉर 1 season. ओके, 1 season. 1 season. वो नेक्स्ट 3 years के लिए आपकी क्रॉप इतनी फर्टाइल हो जाती है कि नेक्स्ट Okay. 3 years आपको कुछ नहीं करना. ओके. एंड देयर लाइक हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. तो आप इतना फर्टिलाइजर या यू नो खाद वगैरह नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस. मतलब ट्रेडिशनली दे हैव बीन फॉलोइंग एंड हमारे यहाँ पे इनको फॉरगॉटन ग्रेन्स कह दिया. वी यूज़ टू डू इट. आप हमने ये स्टडी करी अलग अलग ड्रॉट एरियाज़ में जहाँ जहाँ हमने ये उगाया, वहाँ वी सॉ कि मिलेट्स उगाने के बाद की जो यील्ड थी दैट वाज मच मोर ईजियर, लेस वाटर रिक्वायर्ड एंड इट वाज मच मोर फिक्स्ड विद नाइट्रोजन एंड अदर मिनरल्स एंड यू नो क्रॉप के लिए जो भी चाहिए होता वो सब चीज़ थी उसमें. सो इकोनॉमिकली फार्मर्स आर गेटिंग बेनिफिट. देन सेकेंड इज़ फूड सिक्योरिटी. आगे आने वाले टाइम में वी कैन नॉट बी जस्ट रिलायबल ऑन राइस एंड व्हीट एंड फ्यू अदर थिंग्स. क्लाइमेट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है. देन वी हैव प्रॉब्लम्स विद सॉइल ऑल्सो. देयर सो मेनी लैंड जो अब फर्टाइल नहीं रहा है. वी हैव टू मच ऑफ वाटर क्राइसिस. उसको देखते हुए स्पेशली मिलेट्स बहुत कम पानी यूज़ करते हैं, आपकी सॉइल को फर्टाइल करते हैं, फार्मर बेनिफिट होता है. तो इट्स लाइक अ 360 डिग्री हम क्यों नहीं अपना रहे. एंड दिस बिकेम अ मूवमेंट फॉर अस. ओके. स्पेशली इन द एरियाज जो क्लाइमेट हिट है, ड्रॉट हिट है. बट दिस एक्चुअली गेव बेनिफिट टू अ होल सस्टेनेबल environment around us. Plus they are very healthy for us. एज अ कंज्यूमर हम लोग अगर मिलेट्स को अपनी डेली डाइट में डालते हैं, इट्स अ बून फॉर अस. क्योंकि आप डिटॉक्सीफाई हो रहे हो नेचुरली, यू आर गेटिंग रियल कैल्शियम, रियल मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं. देन योर बिगेस्ट, आई शुड से द बिगेस्ट बून इन द बॉडी इज़ माइक्रोबायम्स. आपके गट बैक्टीरिया जो हैं दे बिकम सो बैलेंस्ड आफ्टर ईटिंग मिलेट्स. आपको पता भी नहीं चलेगा 15-20 डेज में आपकी बॉडी बेटर रिएक्ट करने लग जाएगी. एंड दैट्स वाई यू नो वी चोज कि नहीं, मिलेट्स को एक फोकस फार्म टू प्लेट सॉर्ट ऑफ फोकस देना चाहिए. Great. Yeah. Interesting.
सो एज यू मैंशनड इट्स रियली हेल्दी. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो शुभांगी वो ये है कि इंडिया में 35% प्रेग्नेंट वुमेन माल न्यूट्रिशन है, Yeah. ठीक है, अंडर नरिश्ड हैं. और इसकी वजह से जो बच्चे हैं अप टिल एज ऑफ 5 Yeah. वो भी उनकी ग्रोथ, बिकॉज विमेन प्रेगनेंसी में अंडर न्यूट्रिशन थी, इसलिए Right. उनकी ग्रोथ स्टंटेड है. और ये केसेस अराउंड 33 से 34% है. इसके बाद भी जो बच्चों की जो डाइट है वो भी अराउंड 30 से 35% तक के बच्चे इंडिया में माल न्यूट्रिशन है. तो हाउ कैन मिलेट सपोर्ट दिस डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन? Yeah. इस पे थोड़ा सा बताइए. Yeah. So when we talk about millets, ज़्यादातर लोगों को मिलेट्स की अवेयरनेस नहीं है. मिलेट सिर्फ बाजरा या ज्वार नहीं होता. मिलेट इज़ अबाउट, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ मिलेट्स, जिसके अंदर 9 तरीके के हम ऑलरेडी खाते हैं, हमारे आसपास मिलते हैं. स्पेशली जैसे आप व्रत वगैरह रखते हो तो आप सामक के चावल खाते हो, इट्स अ मिलेट, इट्स अ ग्लूटेन फ्री फूड. बट आप सिर्फ व्रत में ही क्यों खाते हो? बिकॉज यू नो दिस इज़ द ओनली फूड. आप अगर खाओगे तो आप एक तो पूरे पूरे आपने भूखे हो, दिस विल नॉट बी एसिडिक, इट विल गिव यू मोर एनर्जी. बट वाई नॉट आफ्टर दैट? So this is one millet. Then we have kodo, foxtail. These are all minor millets. There's 6 types of minor millets. चौलाई हम खाते हैं, that's a pseudo millet as well. Then ज्वार, बाजरा and रागी. अब मैं रागी की ही पर्टिकुलर बात करूं तो रागी हैज़ ऑलमोस्ट 10x ऑफ कैल्शियम, नेचुरल कैल्शियम, देन मिल्क. ओके. तो आप अगर रागी का दूध पीते हो तो यू डोंट नीड एनी अदर कैल्शियम इन द बॉडी. आपकी कैल्शियम की गोलियां बंद हो सकती हैं, यू डोंट नीड एनीथिंग. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन पार्ट ऑफ मिलेट्स, इट्स नेचुरल. सो योर लिवर अलाउज ऑलमोस्ट 99% ऑफ इट. दैट मीन्स आप अगर इफ़ यू आर हैविंग एनी सिंथेटिक गोलियाँ तो वो दवाइयों से या सप्लीमेंट से यू आर टेकिंग अबाउट 40-60% ऑफ इट. बट नेचुरली योर लिवर इज लाइक, ओ दिस इज नेचुरल. So it becomes a very easy digestible micronutrients for your body. Number 1 point. Number 2 point, all of these millets, some are very good in iron, some are very good in calcium. They are good for almost all the lifestyle diseases. Okay. PCOD, PCOS, pregnant women, especially calcium for kids, brain development. There's so many issues right now which are not really related to anything else but food. When we add these millets into your food, and there are 1,000 recipes it can be made of, right? So eventually your body says, oh, everything is natural. You know, this person is actually eating natural. Why don't we start giving back to the body? So your skin becomes better, your hormones are better, your gut bacteria are better. So this is the basic of getting healthy. You know, these are all disturbed in every unfit person. So we suggest everybody to incorporate at least 20% of millets in anything of your diet. That's the basic you should start with. And the impact you'll see within 15-20 days. Okay. That we have seen, especially when we gave it to pregnant women. We have seen a massive change in the energy levels. Okay. Energy levels, they're more active, they can do much more things. They don't need too much supplements. They can sustain more water inside their body. The kid growth is nice, the brain development of a child is better, the bone density, the fat weight of a baby inside your fetus is amazing. And once you know, if you give it to your kids, number one thing is it's gluten free. Okay. So it's been proven. There's so many nutritionists now that are speaking about gluten free diet for kids. Stop giving them sugar, salt, reduce the amount of gluten you're giving. So gluten is not bad, but their gut and stomach is not really ready for that. Especially the kids. Especially the kids. So when you give them gluten free diet, natural vitamins goes directly into their body, works on the energy part, and brings better results in any of the kids. And when I talk about the pregnant release, when you're talking about issues like diabetes, you know, where you get gestational diabetes during pregnancy, even that does not occur when you're eating millets. Yeah, I remember in my time, after a period of month,
I discovered this gestational diabetes, and then I had to stop completely wheat and rice. Yes. For a few months, I was away from this diet. Yes. So I can relate to it, and I think it's a good option that and at that moment I did not remember कि इतने सारे millets के option हो सकते हैं. Yeah. So I was eating only besan or other mixed grains. Yeah. But millets के इतने options होते तो at least Yes. मेरे वो months easily निकल जाते. Yes, yes. So when I started the business, मैंने अपनी नानी को कहा, नानी मैं रागी का ऐसे ऐसे बनाने वाली हूँ. So she said रागी, तो मैंने कहा ऐसे होती रागी. बोले अच्छा मडुआ, तो बोले हाँ, मडुआ, पहाड़ों में उसे मडुआ बोलते हैं. मडुआ बोलते हैं. हाँ. तो बोले मडुआ, मडुआ तो हमारी जान हुआ करती थी. सिर्फ जो बाहर से कोई आता था उसी को हम लोग गेहूं की रोटी या ऐसे कुछ खिलाते थे. अदरवाइज इसको खा खा के ही तो बड़े हुए हैं. वही एनर्जी, वही नेचुरल फूड है जो आज भी हम लोग वी कैन डू एवरीथिंग. किचन में हम खड़े हो सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं. शी कुक्स सो मच. तो वो ही एनर्जी है रियल फूड की दैट ओवर टाइम हैज़ लेड हर टू अ हेल्दी ओल्ड एज. तो वो ये नहीं है कि आप मोमेंट कल शुरू करोगे या परसों. फूड इज समथिंग यू स्टार्ट बेसिक टुडे एंड इट गिव्स यू अ रिजल्ट लेटर ऑन. सो वो नेचुरली अगर करना है तो दिस इज द ओनली वे. राइट. सो यू मेंशन्ड इट वेरी राइट शुभांगी. बट अगर ये इतने बेनिफिशियल हैं, या इतने सारे बेनिफिट्स हैं, फार्मर्स के लिए हैं, एनवायरनमेंट के लिए हैं, हमारी खुद की हेल्थ के लिए हैं, हमारा जो फ्यूचर है वो एक औरत की वूम से शुरू होता है. तो जब हमारा फ्यूचर के लिए इतना अच्छा है तो ये हमारी डेली डाइट्स में क्यों नहीं है? मतलब हमारे किचन में सिर्फ गेहूं की रोटी और चावल की ही खिचड़ी क्यों बनती है? डेली डाइट्स में लोग क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं इसको? A very good point that you have put here, Disha. The biggest reason is awareness की कमी है. Okay. हम लोगों को मिलेट्स पता है, जैसे कई लोग मिलेट्स को सिर्फ बाजरा ही समझते हैं. बाजरे को एक मिथ है कि ठंड में ही खाना चाहिए, बट ये बहुत बड़ा गलत है. हम बादाम को भी भिगा के खाते हैं. देयर इज अ प्रोसेस टू ईट इट. छोले को कभी भी आप भिगाए बिना छोले नहीं बनाओगे. दाल को बनाने का भी प्रोसेस है. वैसे ही मिलेट्स को खाने का भी प्रोसेस है. मिलेट्स कितने तरीके के हैं, उनसे क्या क्या बन सकता है. इट कैन बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ राइस, इट कैन बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीट. मतलब आप राइस और व्हीट से जो बना सकते हो ना, वो सब कुछ इससे बन सकता है. जस्ट दैट लोगों को बनाना नहीं आता. लोग सोचते हैं कि एक बार बना दिया तो अगर वो गंदा बना, द प्रोसेस वॉज ओके बट टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा या कुछ मिस हो गया, तो ये गंदा है, तो है ना, खाया नहीं जाए, बिल्कुल नहीं खाया जा. बट दैट्स नॉट हाउ यू स्टॉप मेकिंग फूड. आपने कभी लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई मीठा बनाया होगा, लेट्स से खीर बनाई है या गुलाब जामुन बनाई, यू माइट हैव फेल्ड इन इट, बट यू सेड नहीं यार ये होता तो टेस्टी है, मुझे बनाना नहीं आया, लेट्स एक्सपेरिमेंट ऑन इट अगेन. सो ये अगेन वाला फैक्टर जो है ना, वो मिलेट्स पे लोग ट्राई नहीं करते. एंड यूट्यूब के अंदर बहुत सारी वीडियोज़ हैं. देर आर अवेयरनेस कैंपेन्स गोइंग ऑन. आई मीन द सो डिलीशियस डिशेज अवेलेबल जो आप बना सकते हो वेरी इंस्टेंटली एट होम. आपको कोई कंपनीज के प्रोडक्ट्स लेने, अनटिल देयर नूडल्स एंड पास्ताज एंड ऑल, प्रीमिक्सेस आप घर में बना सकते हो. अच्छा. या वेरी इजी. तो उसके लिए भी हम लोग अप्रोच करते हैं लोगों को कि आपको सीखना है तो बताओ, हम सिखाएंगे. हमारे पास रात में कई बार फ़ोन आते हैं 10 o'clock, जी आपके इडली डोसा मिक्स है हमारे पास, एंड हम लोगों ने बनाना नहीं आता. लाइक आज मत बताओ, सुबह सुबह बनाना, यू जस्ट नीड 15 minutes फॉर इट. ओके. सो उस तरीके से हम लोग केटर करते हैं कस्टमर को समझने में, सो दैट फॉर लॉन्ग टर्म के लिए सोच सके कि हाँ हम खा सकते हैं. बिकॉज देर आर पीपल जो बोलते हैं हम लोग 60 years के हैं, हम तो खा लेते हैं, बच्चे नहीं खाते, क्योंकि वो उनके टेस्ट का नहीं बनता. द थिंग इज़ कि टेस्टी भी आपको होना चाहिए. सो हेल्दी भी, टेस्टी भी एंड ईजी भी. ये तीनों चीज़ मिलेट में पॉसिबल है, जस्ट दैट अवेयरनेस हैज़ टू बी देयर. ओके. एंड व्हेन यू मेंशन टेस्ट, तो क्या हमारे टेस्ट बड्स भी कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि बहुत साल हो गए हैं हमको ये मिलेट्स छोड़े हुए, तो वो हम लोग कहीं ना कहीं म्यूटेशन प्रोसेस में हम वो टेस्ट लूज आउट कर चुके हैं, या हमारे बच्चों को या हमारे को खुद ही वो टेस्ट डेवलप करने में टाइम लगेगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें डेली डाइट का हिस्सा बनाएं ताकि वो टेस्ट एक बार फिर से डेवलप हो पाए. या आवर बॉडी लाइक सेल्स जनरेशन अगर मैं बात करूं, तो सेल जनरेशन टेक्स अबाउट 3 days
3.5 days to make a new cell in the body. So similarly आपको भी taste develop करने के लिए at least 15 days body को देने पड़ते हैं. Okay. And it has to be regular. It can't be a jerk. Right? So you can't just give shocks to your body. आज खा लिया फिर छोड़ दिया, फिर खा लिया फिर छोड़ दिया. And the first thing I tell to everybody is do not replace roti first. Okay. Yeah, that's the last thing you should do. There's so many things to make. Breakfast के अंदर there are like almost 40-50 recipes तो ऐसी हैं जो मैं repeat ना करे बिना बना सकती हूँ. That's because millet के अंदर आपको diversity इतनी मिलती है. You can make South Indian dishes, North Indian dishes, Gujarati dishes, everything from millets. तो आप बनाओ but start from the easiest to your stomach. Let's say पोहा हो गया, let's say आपका उपमा हो गया. Replace these first. मिल्क शेक्स के अंदर डल सकता है. यू कैन मेक माल्ट्स, यू कैन मेक सूप्स जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बॉडी चेंज हो रहा है धीरे धीरे. देन कम टू रोटीज, क्योंकि रोटी इज़ अ प्योर थिंग दैट यू आर मेकिंग. आप प्योर बना रहे हो, आप राइस से शुरू करो. मिलेट के जो अनपॉलिश्ड आते हैं उनको आप राइस का रिप्लेसमेंट, जैसे खीर बनाते हो खीर बनाओ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा चावल की जगह आपने फॉक्सटेल की खीर बना दी. ओके. वो आपको टेस्टी भी लगेगी और बोलोगे यार पता ही नहीं चल रही, यार ये तो फ़र्क ही नहीं पता चल रहा. स्टार्ट विद दीज ईजी रेसिपीज, आपको भी प्रैक्टिस हो जाती है मिलेट्स के साथ. एंड देन कम टू रोटीज. ओके. या that's our suggestion. That's what I say to everybody. ग्रेट. सो शुभांगी, अब हम आते हैं गोल्डन मिलेट्स पे. सो वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी ऑफ गोल्डन मिलेट्स. कहाँ से आपने शुरू किया, क्या वर्किंग कैपिटल से शुरू किया, कितने लोगों से ये जर्नी शुरू करी, फिर आपके प्रॉफिट्स कैसे आए, कितना नेटवर्क आपने जनरेट किया, कितने लोगों से, आप फार्मर्स से स्पेशली आप कितना कनेक्टेड हैं, कैसे कनेक्टेड हैं, और आज के डेट में आपकी टीम का साइज़ क्या है, रेवेन्यू कितना है. थोड़ा सा एक डिटेल में हमारे व्यूअर्स को गोल्डन मिलेट्स की केस स्टडी के बारे में बताइए. या सो व्हेन वी स्टार्टेड, जब मैं शुरू किया था तो मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि मैं ना ही एग्रीकल्चर फील्ड से थी और ना ही मुझे थोड़ा सा भी खेती के बारे में मालूम था, बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन इनटू अर्बन एरियाज एंड ऑल. तो सबसे पहले तो मैंने ये समझा कि फार्मर्स कैसे उगाते हैं. तो अब फार्मर्स कैसे उगाते हैं के लिए पहले फार्मर्स समझने होंगे, राइट. तो मैंने फार्मर्स को समझना धीरे धीरे शुरू किया. आई स्टार्टेड कनेक्टिंग देम. करते करते ओवर हम 6 years, अभी हम लोग के पास 30,000 फार्मर्स का एक ग्रुप है. ओके. बट उसमें से ऑलमोस्ट 5,000 के करीब ऐसे हैं जिसके अंदर ऑलमोस्ट 80% विमेन है इन 7 डिफरेंट स्टेट्स, जो मिलेट्स को उगाने में बहुत इंटरेस्टेड है. हम लोग और अर्ज करते हैं, हम लोग खुद सीड्स भी देते हैं, कई बार हम उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं विद टर्म्स ऑफ कि कैसे उगाना है, ग्रेन कैसा होता है, दिखता कैसे है. दे न्यू बट फॉरगॉटन हो गया. तो दिस बिकेम वेरी उनके लिए भी रेवोल्यूशनरी रहा कि एक नई क्रॉप आ गई. फिर हमें उन्हें ये बताना पड़ा कि देखो इसके अंदर ना आप जब चावल और ये उगाते हो, दिस कैन बी अ थर्ड क्रॉप. कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं मिलेट्स की, बार्नयार्ड मिलेट की और दूसरी, जो 45 to 60 डेज़ के अंदर पूरी पक के तैयार हो जाती हैं. तो उन्हें वो लगा नहीं ये तो एडिशन हो सकता है. उनको वहाँ बेनिफिट दिखना शुरू हुआ. तो ये शुरुआत तो एक कमरे से हुई थी जहाँ पे मेरे पास खुद की कुछ सेविंग थी. एंड वो सेविंग को मैंने कहीं कहीं से इकट्ठा किया और बोला नहीं पहले फार्मर्स के पास जाना है. अपनी खुद की ट्रैवलिंग करनी शुरू करी. सो ऑलमोस्ट 50,000-60,000 रुपीज़ मेरे पास थे उस टाइम पे जब मैंने शुरू किया. वेबसाइट नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ज़ीरो, बट नॉलेज है. सो एंड पैशन है मेरे पास. तो वहाँ से शुरू किया, अपनी पूरी फैमिली को समझाया, क्योंकि फैमिली सपोर्ट इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट. तो मेरे डैड को, मॉम को, माय हस्बैंड, माय मॉम इन लॉ, सबको ही मैंने बताया देखो ये है, मेरे स्ट्रगल के साथ आप लोगों का भी स्ट्रगल होने वाला है, आप लोग भी प्रिपेयर्ड रहो. बट एवरीबडी टचवुड इज़ सो काइंड टू मी कि सब लोगों ने एज अ सपोर्ट मुझे इतना तगड़ा दिया. मैंने फाइनेंसेस नहीं लिए किसी से भी. इवेंचुअली मेरे को हेल्प धीरे धीरे गॉड ने देते रहे, बट वो मैंने शुरू कर दिया. और कितने टाइम तक तो बताया नहीं मैं कर क्या रही हूँ. कमरे में बैठी रहती थी, रात भर काम करती रहती थी. आई एम फाइंडिंग पीपल, कैसे कनेक्ट करूँ, हेलो हाय दैट्स द एंटरप्रेन्योर. आपका ख़त्म ही नहीं होता, रात में भी आप ड्रीम में भी वही देख रहे हो. एग्जैक्टली. सो वहाँ से करते करते तब तक ब्रांड तो सोचा ही नहीं था.
आई जस्ट थॉट कि नहीं, फार्मर्स के साथ मिलेट्स को पहले उगाना है। फिर मिलेट्स को उगाना शुरू किया, उसके बाद पता चला इन्हें तो प्रोसेस भी करना पड़ता है, क्योंकि ज्वार बाजरा रागी के ऊपर एक आउटर कोटिंग नहीं होती, छिलका नहीं होता, दे आर प्योरली ग्रेन्स, आप खा सकते हो। बट जो दूसरे माइनर मिलेट्स हैं, इन सब के ऊपर एक कोटिंग होती है, जो उतार के उसको अनपॉलिश्ड ही खाना होता है। अच्छा, हाँ, जैसे होल नहीं खा सकते, जैसे चावल के ऊपर होता है, चावल बनने से पहले उसको धान कहते हैं और फिर वो चावल बनता है। वैसे ही मिलेट्स को भी अनपॉलिश्ड होने से पहले, अनपॉलिश्ड राइस होने से पहले उनको पहले छिलका उतारना पड़ता है। सो ये अब उसकी मशीनरी लेनी थी। देन आई सेड ओके, नाउ लेट्स वर्क एज एन इंडस्ट्री। ठीक है, तो एक जगह ढूंढने गई, फादर को लेके कि डैडी चलो चलो ऐसे ही देखना है इंडस्ट्रियल एरिया कैसा होता है। सो ही सेड कुछ तो बात है, कुछ तो कर रही है। तो ऐसे डैडी आई वांट कि मैं फैक्ट्री लगाऊं, एक छोटी सी, मे बी अ नोडल इन दिल्ली, सो दैट चारों तरफ से हम फार्मर्स से लाके यहाँ प्रोसेस करके हम बेच सकें। सो दिस इज़ अ गुड आइडिया। फिर लोन का कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक सिखाई नहीं जाती, लोन कैसे लेना वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ाई करनी शुरू करती हूँ। अप्लाई कर दिया, किसी को नहीं बताया। फिर धीरे धीरे आई केम टू नो क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे कैसे करना है। FSSAI भी होता है कुछ, वो भी समझ में आया। सो एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी ना एक बड़े ही क्लूलेस लेवल से होती है। बट देन एज अ वुमेन आई ट्राइड कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, यू नो, क्योंकि आपको बैकलैश आपकी फैमिली कोई नहीं कर रहा। कई लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मेरी फैमिली सपोर्टिव थी। एंड बट मैंने कहा नहीं, मेरी एफर्ट में कमी ना हो। तो मैंने कहा सब चीज़ करूँगी। FSSAI कौन करता है पता नहीं, खुद ही कर दिया अप्लाई। GST कौन करता है पता नहीं, उद्यम रजिस्ट्रेशन कौन करता है पता नहीं, CA मिला, CA से कराया, उद्यम खुद ही कर दिया। बोले अरे तो आ गया, ये तो बहुत आसान था। करते 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 बैंक्स वालों से बात होनी शुरू हुई। फिर बड़े क्लूलेस होते हो, आपकी अप्रूव होगा नहीं होगा, आपको तो लगता है पॉजिटिव है, बट सारी चीज़ें आपकी फेवर में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है एंटरप्रेन्योर्स में। तो फिर ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए। मैंने चैनल्स क्रिएट करे कि कैसे लोग मुझ तक पहुँचें, वो चैनल सबसे पहले क्रिएट करूं। या क्योंकि आपको आप हो पता कैसे चलेगा। तो आई सेड ऑनलाइन में बैठ सकती हूँ, अभी कहीं जा नहीं सकती क्योंकि कोरोना के जस्ट थोड़े से ही टाइम बचा था। तो मैंने कहा कहीं जा नहीं सकती, बट ऑनलाइन में दिख सकती हूँ, तो लेट मी वर्क ऑन दीज पार्ट। तो उससे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैंने अप्लाई किया। फिर वहाँ से थोड़ा पैसा डाल के भी कुछ जगह का बिजनेस वो आपको रजिस्टर करना होता है, वहाँ पे भी इन्वेस्ट किया। फिर धीरे धीरे मैंने कहा अब थोड़ा सा कोरोना खुल गया है, नाउ आई कैन गो टू मंडीज़। पर ग्राउंड लेवल पे कौन बेच रहा है वो तो देखूं, लार्ज क्वांटिटीज़ में कौन बेचता है। तो वहाँ मैं मंडी में जब जाती थी तो एज अ वुमेन आपको होता है कि अरे ये अकेली वुमेन यहाँ पे ना घर के लिए लेने आई होगी, सबका माइंडसेट ये कहता है। बट वहाँ जब मैं जाके बोलती थी नहीं सर, मेरे को अगर कहीं डिमांड आई, यू नो, इफ़ आई वांट टू सेल 25 टन्स टू यू, 30 टन्स टू यू, तो कैसे होगा। तो 2 मिनट तो ऐसे देखते थे और फिर बोलते थे समझ नहीं आ रहा उनको ना। तो ये वहाँ से फिर धीरे 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 प्रोसेसिंग शुरू हुई। टुक ऑलमोस्ट 8 मंथ्स मेरी मशीन आने में। तो तब तक मैं सिर्फ ऑफिस में बैठती थी, फैक्ट्री ले ली। अच्छा फैक्ट्री ले ली, लोन आने में 8 महीने लग गए, खुद की जेब से ही आई एम पुटिंग इन ऑल द मनी। एंड 7-8 महीने बाद के बीच में बहुत सारे कस्टमर्स आए। दिस जस्ट अ टेबल, 2-3 चेयर्स सामने वाले के लिए, मेरे लिए, एंड मैं बैठी हूँ और उसमें लोग आके बोलते हैं, कई लोग तो मोटिवेट कर देते हैं, अरे शिवांगी जी आपने पता है कुछ तो अलग फील्ड ली है। अब अलग फील्ड में अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वो बहुत मज़ा आता था, बहुत मोटिवेटेड लगता था। फिर क्या हुआ, फिर एक क्लाइंट आए उनको मैंने मिलेट्स के बारे में बताया, तो वो बोले कि शिवांगी जी आप एक काम कीजिए, मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, आप मुझे 10 kgs दे दीजिए। अब मैं उनको तो नहीं बता सकती, पूरी फैक्ट्री खाली है, स्टॉक थोड़ा सा पड़ा है, क्योंकि स्टार्ट करना है, आपको भी रखना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ना अंदर स्टाफ को बोलती हूँ आपके लिए पैक कर देंगे। बट इवेंचुअली आप एंटरप्रेन्योर अकेले हो, ऑलवेज अलोन, देयर इज नो सपोर्ट फॉर दैट। सो मैं अंदर गई, उस टाइम तक मुझे कोई एम्प्लॉय भी नहीं मिला था, बहुत इनिशियल लेवल। तो मैंने कहा अब किससे पैक कराऊँ, कोई तो है नहीं, तो मैं ही करूँगी, यू नो। सो मैंने वो पैकिंग करी, वो मैं घसीट के लेके आई बाहर तक। 10 kgs के तो बैग उठ जाते हैं, वो मैं बाहर तक ले आई। उस टाइम 10 kgs के उठते थे, बट आज मैं 50 kg का भी उठा लेती हूँ।
सो मिलेट में एनर्जी इतनी है तो मैं उसको उठा के बाहर तक लाई. मैंने कहा यहाँ से ना आप ड्राइवर को बोल के आप अपनी गाड़ी में रख लो. दैट वाज माय फर्स्ट सेल. वेरी नाइस. एंड आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट. मुझे उसमें प्रॉफिट का कुछ नहीं पता. यू नो दैट्स नॉट टाइम कि आप सोचो कि बिजनेस कितना बन गया. आपको मैट्रिक्स नहीं पता होते सेलिंग के. वहाँ से फिर मुझे धीरे 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 हैंड होल्डिंग, बहुत लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया मेरे साथ. इस टाइम पे मैं और अंकुर दोनों हम लोग वी आर को फाउंडर्स, वी आर हस्बैंड वाइफ ऑल्सो. ही इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर. ही वॉज इन बैंकिंग फॉर ऑलमोस्ट 13 years, बट फिर उन्होंने मेरे को लास्ट ईयर ज्वाइन किया. एंड ही इज़ बीन द बिगेस्ट यू नो, इट वॉज अ पिवट इन द कंपनी व्हेन ही केम इन, क्योंकि देयर सो मेनी स्किल्स दैट ही हैड जो एड ऑन उन्होंने किए, फिर फाइनेंसेस एंड बहुत सारी चीज़ें. एंड आई थिंक यू नीड टू हैव अ ट्रस्टवर्दी पर्सन. एंटरप्रेन्योरशिप के साथ ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो जब ये दोनों मिल गए, दैट्स व्हेन वी सेड कि नहीं अब और चीज़ें हम कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हेन वी थॉट ऑफ कि इसको ब्रांड भी ला सकते हैं. ओके. वहाँ आया गोल्डन मिलेट्स. गोल्डन बिकॉज दीज आर द गोल्डन ग्रेन्स ऑफ इंडिया. एग्जैक्टली. अभी भी दे आर स्टेपल ऑफ इंडिया. देन वी सेड लोगों को क्या खाना है. यू नो एक तो होता है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हो गए, रियल राइस, रियल मिलेट्स, अनपॉलिश मिलेट्स, रियल आटा उसका, उसी का पोहा, ये हो गए ट्रेडिशनल जिसमें कुछ भी एडेड नहीं है. दे आर 100% ग्लूटेन फ्री, नो प्रेजर्वेटिव्स, 100% नेचुरल. सो वहाँ से फिर हमने देखा नहीं लोगों को मॉडर्न खाना भी पसंद है. दे वांट नूडल्स, पास्ताज, हमने वो भी ऐड किया. फिर हमने देखा पीपल वांट कि पहले तो वो टेस्ट करें. मिलेट को एकदम से ना कोई टेस्ट नहीं करता. तो हमने कहा टेस्ट के लिए क्या किया जाए. देन वी स्टार्टेड मेकिंग नमकीन्स, कुकीज़, यू नो रेडी टू ईट. पफ हो गए, दे आर 100% रोस्टेड, कुछ नहीं डाला हुआ, नो तेल, मसाले होते हैं सिर्फ थोड़े से, वो भी हम लोग ग्राउंड करते हैं. सो वेरी क्लीन लेबल. हम लोगों ने प्रोडक्ट्स की इतनी बड़ी रेंज हो गई कि मिलेट्स के अंदर आप ब्रेकफास्ट टू डेजर्ट कुछ भी खाना चाहो तो हम लोग के पास अवेलेबल है. और भी कुछ कहोगे कि बल्क में चाहिए तो वी हैव ऑलमोस्ट 240 प्रोडक्ट जिनकी रिसर्च हमने रख रखी है आज ओवर द ईयर्स ऑफ 5 years के अंदर. तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ बहुत बड़े बड़े MOU साइन हैं जहाँ पे हम लोग रिसर्चेस कर रहे हैं उनके साथ. क्या प्रोडक्ट और बन सकता है, स्केलेबल कौन सा हो सकता है. वी आर ऑल्सो कंसल्टेंट इन सो मेनी अदर प्लेसेस जहाँ पे हम लोग फूड रिलेटेड स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं. द 300 स्टार्टअप्स जिनको हम लोग इस टाइम पे हैंड होल्डिंग दे रहे हैं. द सो मेनी पीपल हु ब्रांड्स ऑल्सो जहाँ पे हम उनके लिए मैन्युफैक्चर करते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट फॉर द प्रॉफिट बेसिस, इट्स मोर लाइक कि मिलेट्स को कैसे आपकी डाइट में ईजिली डाला जाए उस पर फोकस रहा. एंड वहीं से धीरे धीरे जो डिमांड रही, हम ऐसा नहीं कहते कि इतनी प्रोडक्ट लाइन होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के पास, मगर जो चीज़ ज़रूरत है हमने वो चीज़ पुट ऑन की है. एंड हम लोग फिज़िकल स्टोर्स में भी धीरे धीरे हम खुद के ही फिज़िकल स्टोर्स ओपन कर रहे हैं क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस सेंटर चाहिए जहाँ लोग मिलेट को एक्सपीरियंस कर सकें, दिखता कैसे है और कलर कैसा होता है. अब जैसे रागी की रोटी अगर कोई बनाए तो वो थोड़ी काली होती है, तो लोग आके कहते हैं ये तो काली है, इसे कैसे खाएंगे. या उसका पोहा बना दिया तो वो थोड़ा डार्क होता है. वो रियल नेचुरल ग्रेन वैसा है, बट टेस्ट आ सकता है अगर ठीक से बनाना आता हो. या तो हम लोगों ने पूरी रिसर्च करके इसके ऊपर इन्वेस्ट किया कि पहले हमारे पास रिसर्च होनी चाहिए ताकि हम लोग आफ्टर ईयर्स आउटशाइन कर सकें. एंड दैट हैज़ बीन वेरी फोकस. हमारे प्रोडक्ट्स जब भी कोई खाता है तो बोलते हैं हाँ अच्छा है और टेस्ट कभी भी ख़राब नहीं है. तो वो दोनों चीज़ बैलेंस हो जाती है. एंड दैट्स हाउ गोल्डन मिलेट्स इज़ इन एवरीबडीज़ लाइफ. ओके. सो आप अभी कह रहे हो कि आपके पास 140 प्रोडक्ट्स से ज़्यादा हैं. या एंड तो फिर इतने सारे प्रोडक्ट, इसमें से प्रोसेस प्रोडक्ट्स भी आपके पास काफ़ी सारे होंगे, तो उसकी आपने प्रोसेसिंग लाइन भी उतनी सारी ही होंगी. मतलब इट्स अ ह्यूज डाइवर्सिटी दैट यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग साइड एज वेल. यस. सो इंडिया इज़ अ वेरी यंग मैन्युफैक्चरिंग कंट्री. हम लोग अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मशीनरी एंड ऑल. सो जब हमने शुरू किया था मिलेट की मशीनरीज नहीं थी.
ओके हम लोगों ने मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स के साथ बैठ के बताया, देखो ऐसे होनी चाहिए, इसका वेस्टेज ऐसे कम होना चाहिए, एयर प्रेशर ऐसे होना चाहिए। हमने इंस्टीट्यूट के साथ इस पे डिस्कस किया। तो एक बहुत ही रिसर्च सिर्फ फूड पे नहीं बट मशीनरी पे भी हम लोगों ने इन्वॉल्व होके बहुत वॉलंटरीली ही, बट हमने इस पे भी इन्वेस्ट किया कि नहीं ये भी इम्पॉर्टेंट है फॉर कमिंग टाइम्स। तो अब जाके थोड़ा सा कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जिनको ये सारी नॉलेज है, बना रहे हैं, प्लांट भी बना रहे हैं। बट जब हमने की थी बहुत बेसिक से शुरू किया था और 2 मशीनरी खरीदी थी, सफाई की और ऐसी प्रोसेसिंग की। फिर आज हमारे पास ऑलमोस्ट 25 मशीन्स हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। उसके अंदर आप इतने सारे प्रोडक्ट्स को आप हम लोगों ने सोचा कि एक थोड़ी सी मल्टी वैल्यूएबल होनी चाहिए मशीनरी, वैसे वैसे इन्वेस्ट किया। एंड आगे आते आते आई थिंक ओवर द ईयर्स हम लोग के पास बहुत अच्छा एक ऐसा सेटअप होगा जहाँ पे हम लोग प्राइवेट लेबलर्स को बहुत मास लेवल में दे सकते हैं, एज वेल एज अ ब्रांड हम लोग एक मास्टर प्रोडक्ट्स भी ला सकते हैं जो कि बहुत यूनिक होंगे अपने उसमें। ग्रेट। तो अभी आपने जैसे बताया कि आपने अकेले से खुद एक बंदे से ये इनिशिएटिव शुरू किया था, तो आज आपके पास कितना स्टाफ है? सो आज हमारे पास ऑलमोस्ट 25 लोग हैं। कुछ सिर्फ ब्रांड पे फोकस करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग साइड पे फोकस करते हैं। हमने दोनों टीम्स अलग रखी हैं। एंड जैसे मैंने कहा बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया था। आज वी आर गोइंग टू टच अराउंड 2 crores ऑफ रेवेन्यू इन ओवर जस्ट 3 years। या सो वो भी दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड थिंकिंग इट एज अ बिजनेस। तब से वो अब तक शुरू हुआ है। एंड आगे आते आते वी वॉचिंग दिस एज अ 1,000 crore कंपनी बिकॉज इट हैज़ सो मच ऑफ वेटेज इन इट। And in coming years, so many things will change. Food habits are changing. So from 25, I want to take it to 250 employees, which has a lot of women in it as well. Because I think women can create a lot of things and a lot of commotion in the whole industry. So हम लोग वो भी ट्राई कर रहे हैं। Women farmers को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। So anything with any skill, I want to give them chance also. And coming time हम लोग फोकस कर रहे हैं कि इसके जो आउटलेट्स हैं, जैसे मैंने एक्सपीरियंस सेंटर कहा, सो दैट हैपन्स इन ऑल अराउंड डोमेस्टिकली आपके आसपास हों, सो दैट आप टेस्ट कर सको, फील कर सको, जहाँ वहाँ जाके एक एक प्रोडक्ट को आप परचेज कर सको। सो दैट्स द विजन ऑफ द कंपनी एंड आई थिंक इन कमिंग टाइम दिस विल हैपन सून। वेरी नाइस। सो शुभांगी, यू मेंशन्ड कि जब आप मंडी में जाती थी, टिपिकली एज अ वुमेन, वो आपको लोग अलग तरीके से देखते थे। यू सेड दैट यू आल्सो वांट टू हायर लॉट ऑफ वुमेन। तो डाइवर्सिटी के एंगल से अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप औरत ना हो के मर्द होती तो क्या होता, या फिर अदर वर्ड्स में कि आप औरत थी तो एज एन विमेन एंटरप्रेन्योर आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, वो थोड़ा सा बताइए। क्योंकि आई एम श्योर कि अभी हमारा ये एपिसोड बहुत सारे एस्पायरिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी देख रही होंगी, एंड विथ योर एग्जांपल आई थिंक दे विल गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। So I'm really happy that I'm a woman first of all, because I can multitask. Because I can be thinking about 10 things and on the same time I'm actually practically doing something else, right? So वो वाला मैं फैक्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हूँ कि गॉड ने मुझे दिया है। एंड उसके साथ साथ द स्किल ऑफ हैविंग women speak in so much of depth is very phenomenal. तो जब अगर मैं नहीं होती, आई डोंट नो मैं एक स्किल को कैसे इवॉल्व कर पाती, बट मैं एक वुमेन हूँ तो इट बिकम्स, ये वाला इजी पार्ट है, लोग ध्यान नहीं देते। स्किल कोई सीख रहा है तो सीखने दो, क्या है, घर बैठे हैं सीख रहे हैं। बट जब आप उसको एक्शन में ले आते हो ना, तो अरे इसने तो सीख लिया, दे नेवर थॉट कि ये पॉसिबल भी कर सकती है। तो सेम थिंग हैपेंड जब मैं ऑफिस में बैठी होती थी। देयर वाज अ वेरी बिग कंपनी, दे केम टू मी एंड दे सेड, शिवांगी तुमने ना ये क्या ही खोल लिया है, ये नहीं चलने वाली फील्ड, ये कभी इंडस्ट्री नहीं बनेगी। तो आई सेड सर देखो, आई नो कि ये इंडस्ट्री अभी नहीं बनेगी, ये मुझे पता है, मैं फैक्चुअल बातें नहीं करती प्रैक्टिकली, मगर 1 साल बाद ना आप मेरे साथ ही बैठे होगे और ये सोच रहे होंगे नेक्स्ट R&D किस पे की जाए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लाए जाएँ जो बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं मिलेट्स जोड़ के। सो ही सेड, मेरे को ना तुम्हारी पॉजिटिविटी बहुत अच्छा लगा,
तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे तो डिमोटिवेट करके गए थे क्योंकि मैंने उस टाइम नहीं बताया। मैं बैठ के 2 मिनट ना, मैं अकेली ऑफिस में फैक्ट्री में बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ ये तो ऐसे मना करके सच में तो नहीं हो जाएगा ऐसा। सेल्फ डाउट आ जाता है आपको ना, एज एन एंटरप्रेन्योर। अकेले हो आप, यू नॉट लाइक नो बडी यू हैव, मेरे पास को फाउंडर भी नहीं थे तब तक। तो मैंने किसी को नहीं बताया, मी एंड माई गॉड, दैट्स इट। सो आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू माई गॉड, ये तो डिमोटिवेट करके चले गए मुझे, अब बताओ कैसे चलेगी फैक्ट्री। बट देन इवेंचुअली देयर इज अ इनर स्पिरिट दैट यू हैव व्हेन यू आर कनेक्टेड टू गॉड। सो वो स्पिरिट ना आपको बोलती है नहीं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट ही आपको कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है जिससे आपको पता होता है नहीं मैं सही जगह जा रही हूँ। सो दैट हैपन टू मी। वो डिमोटिवेट ऐसे बहुत बार हुई हूँ। Till the time we actually won so many awards, we have about 18-20 awards right now in the kitty. तो जब तक वो awards पे awards नहीं हुए, till then people were like यार ये पता नहीं इंडस्ट्री नहीं बनेगी, you know, प्रोडक्ट्स का टेस्ट है भी या नहीं, ट्रस्ट फैक्टर नहीं आता स्पेशली मेल साइड। और जैसे ही अवार्ड्स पे अवार्ड मिलने लग जाते हैं, लोग कनेक्ट करने लग जाते हैं, तो लगता है अरे यार कुछ तो बात है, कुछ तो चेंज है। तो वहाँ आपकी प्रेजेंस को ना लोग देखने लग जाते हैं। तब तक आप वो नॉन प्रेजेंशियल ऑरा में रहते हो, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, यू नो। तब आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा, यू कैन मेक योर बिगेस्ट स्टेप्स दैट टाइम। उसको एक पॉजिटिव लेना चाहिए। सो बिगेस्ट स्टेप्स इन द नॉन प्रेजेंटेबल टाइम, एंड जिस टाइम पे आप लोगों को दिखने लग जाते हो तब आप थोड़ा सा हो जाते हो नहीं मेरे को सही स्टेप लेने हैं, या पहले तो आप गलत भी ले लोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द सेम टाइम मेल साइड हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट अ मेल कैन डू. So when Ankur actually got involved into the business, I saw कि मैं बहुत सारे skills में better हूँ and he's better in other skills. So with the labor and other things, आप कितना भी involve हो जाओ, you still have a soft corner as a woman. but वो hard ही हो सकते हैं. So I am like the mother of the factory, he's like the father of the factory. तो कहीं भी कुछ हो जाता है तो they come to the soft side of it. मैंने कहा देखो मेरा possible नहीं है. So यहाँ पे फ़ायदे भी हैं. And there's one more case I like to end with. So we went to farmer community. अब वहाँ पे ना farmer community में women को कुछ areas तो male dominated होते हैं. तो वहाँ जब जाओ ना तो आपको देखते हैं कि औरत आई है क्या बताएगी. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ट्रेनिंग देते थे जाके कि देखो मिलेट को 4 इंच पे उगाना चाहिए, पानी ऐसे देना चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग मत कर देना. दे सेड हाँ पहले तो सुन ही नहीं रहे. फिर मैंने कहा भैया इनके लिए सब लिमका विमका मंगाओ, कुछ मीठा वीठा मंगाओ खाने के लिए, ताकि ये सुनने लग जाए थोड़ा सा. मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड. देन फिर वहाँ के जो मेन पूरे फाउंडेशन की जो हेड थी, शी वॉज अ फीमेल. वो ना आती नहीं थी कभी सामने. तो मैंने उन्हें कहा कि देखो ये ना सुन नहीं रहे हैं कोई भी, क्योंकि आई एम अ फीमेल, या आई डोंट नो, दे हैव दिस ईगो सॉर्ट ऑफ. तो शी केम इन, वो मेरे लिए आई सिर्फ कि नहीं है ये गलत हो रहा है कुछ. तो शी केम इन एंड शी सेड देखो ये है, सारे लोग बोले ये अध्यक्ष हैं यहाँ के जो आपको वो कर रहे हैं. सो फीमेल हेल्प्ड फीमेल टू डोमिनेट ऑल दोज मेल टू लिसन. इमेजिन इट्स सच अ बिग थिंग. जस्ट टू लिसन हम 2 औरतों को मिलके बात करनी पड़ी. तो ये थोड़ा सा कुछ एरियाज़ के अंदर ऑफ इंडिया ये है. बट देन इवेंचुअली जब काम होने लग गया, देन दे स्टार्टेड यू नो इक्वली रिस्पेक्ट आने लग गई. तो वो बहुत जगह पॉसिबल हो नहीं पाता, बट जहाँ पे पॉसिबल होता है इट्स आई थिंक अ वीमेन कैन हेल्प वुमेन वेरी इजीली. एंड हम लोग क्रैप थ्योरी में बिलीव नहीं करते, और बहुत ईजिली हम लोग सपोर्ट भी कर पाते हैं. तो वहाँ वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा. अदरवाइज वो मेल के अंदर ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था कई बार मेरे को. No, you're absolutely right. Women supporting women can do miracles, which Yes. we cannot imagine at this moment. But yes, it is miraculous. So you also mentioned about a lot of awards. But now to end the conversation, I would like to talk about the recent award that you've got from our president द्रौपदी मुर्मू ने जो आपको अवार्ड दिया. तो वो अवार्ड आपको क्यों मिला, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे, क्यों आपके ही स्टार्टअप को ये अवार्ड मिला, और उसके बाद आज आपकी टीम का आपका मोटिवेशन कैसा है उस अवार्ड के बाद? या सो हम लोग के लिए एक ड्रीम कम ट्रू था वो.
क्योंकि इतनी कम टाइम में वी कुड अचीव इतना बड़ा एक अवार्ड मिलना बहुत ज़्यादा हमें वेरी एक्साइटेड। एंड हम लोग जब ये कर रहे थे, व्हेन आई वाज गिविंग ऑल दिस पिचेस टू लॉट ऑफ जूरीज एंड ऑल, देयर वर अराउंड 5-6 राउंड्स टू इट। बहुत सारे स्टार्टअप्स थे उसके अंदर। तो उनमें था कि आप रूरल इंडिया में कैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो, एंड उसके अंदर मैं मिलेट्स के लिए बात करी थी। नाउ मिलेट्स हैज़ लेस समटाइम्स इन सम एरियाज, उसके अंदर शेल्फ लाइफ इश्यूज होते हैं, स्पेशली अगर प्रोसेस हो जाए तो शेल्फ लाइफ और ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो ये पॉइंट मेरे को पता था, मेरे पास इतनी रिसर्च थी, तो मैंने वही प्रेजेंट किया जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिकली। एंड मेरे लिए बहुत इजी था ये बताना, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली कर रही हूँ, तो मुझे पता है कट्टा बंद नहीं होता, कट्टा उठता नहीं, वो ढंग से रखा नहीं जाता, लोग कैसे गलत तरीके से रख देते हैं। सो आई प्रेजेंटेड ऑल, आई हैड फोटोज़ एंड एवरीथिंग, जो किसानों के साथ हम काम कर रहे हैं। वो रूरल इंडिया का जो हम सॉल्यूशंस दे रहे हैं, वी स्टार्टेड सेइंग कि नहीं, हम लोगों ने कैसे टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया एक छोटे से गांव में, छोटे गांव में, और वो कैसे एक इम्पैक्टफुल है और वो रिपीटेबल है। इन सॉल्यूशंस के ऊपर हमारे आइडिया को एक्सेप्ट किया गया। एंड प्लस हम लोग इतने सारे फार्मर्स के साथ काम कर रहे थे, तो दे सेड नो, दिस इज़ क्रिएटिंग अ बिगर इम्पैक्ट, एंड दैट्स हाउ द होल आइडिया वाज चोजन। तो सबने स्क्रूटिनी होती रही, बहुत सारे जूरीज ने बात करी, एंड देन इवेंचुअली हमें पता भी नहीं था कि ये अवार्ड मैम से मिलेगा। दे डिडंट टेल एक्चुअली, इट वाज लाइक अ सरप्राइज टू अस। आई वाज कंपीटिंग, नहीं मेरे को आता है, आई एम डूइंग दिस, आई एम टेलिंग यू। एंड इवेंचुअली दे सेंड अस अ मेल कि आप जीत गए हो एंड इसकी अवार्ड सेरेमनी होगी ऐसे ऐसे। उस टाइम तक भी नहीं बताया उन्होंने। देन वन डे, आई थिंक 3 days बिफोर, आई हैड फीवर, मेरे को फीवर स्टार्ट हो गया, एंड दे सेड आपकी अवार्ड सेरेमनी है, ऐसे वैसे है, तो आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। तो ऐसे प्रोटोकॉल्स का क्या, अवार्ड तो आज तक बहुत मिले, मगर प्रोटोकॉल्स का क्या है। आई वॉज सेइंग अंकुर आप चले जाना करके, बट द होल पिच वॉज डन बाई मी, तो उन्होंने सिर्फ मेरे को ही पुट फॉरवर्ड किया। सो आई सेड ठीक है। देन दे सेंट मी अ मेल 2 days बिफोर कि नहीं, दिस विल बी प्रेजेंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एंड आई वाज लाइक, 2 minutes पढ़ के आई वाज लाइक, ओह दिस इज समथिंग, आई थिंक वी वर एट द राइट प्लेस विद द राइट हार्ड वर्क दैट वी हैड डन, एंड वो हम लोगों को ठीक से बता पाए शायद। तब मुझे वो फील हुआ, नहीं मेरी इतनी सालों की हार्ड वर्क और हम लोगों का साथ में इतना रूरल इंडिया में काम करना, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट धीरे धीरे दे रहा था। एंड वहाँ जब हम गए, द होल डे वॉज सो मैजिकल। एंड वो जब वो अवार्ड मिला, देयर सो मेनी पीपल वॉचिंग अस लाइव, and my whole team was so excited, my parents and everybody was so excited. And वो जब अवार्ड मिलके हम वापस आए, तो होल फैक्ट्री was so happy, and we could send it to so many farmers and everybody. It was really very motivating to them, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा साथ दिया, क्लूलेस होके भी ये बोल के नहीं, मैंने कहा आप करके देखो, आप करके देखो, आप सीख जाओगे। सो वी हैड पीपल जिन्होंने 10th क्लास के बाद पढ़े भी नहीं, बट आज वो लेबलिंग भी कर लेते हैं, आज वो डिस्पैचेस भी कर लेते हैं, पैकेजिंग भी कर लेते हैं। गलतियाँ होती हैं उनसे, बट वो उन्होंने अपने आप को इवॉल्व होते देखा उस अवार्ड के साथ। आई थिंक वो सबसे बड़ा बिगेस्ट मोमेंट था मेरे लिए। No, true. I think it is one of the emotional moment आपके स्टार्टअप के लिए और लोगों के लिए, and it's a big motivation. So from all of us, Shubhangi, good luck to Golden Millets, good luck to you, and कृषि ऋषि बाय शून्या की पूरी टीम से बहुत बहुत थैंक यू। आप यहाँ आई और हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। आज के एपिसोड के बाद भी अगर आप मिलेट्स अपनी डेली डाइट में नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो देयर इज सीरियसली समथिंग रॉन्ग फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।